बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ान प्रेप्स हैं 2024 की अल्हम्दुलिल्लाह। और एपिसोड आपके साथ नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ। आज वो वाले काम होने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और एवरी मंथ तकरीबन हमें चाहिए होते हैं। टमाटर ले लिए हैं, उनको एक टमाटर मैंने रखा था आपको दिखाने के लिए, तो सिर्फ मैंने उसके दरमियान में से ना ग्रीन वाला पार्ट निकाला है जो उसके ऊपर टिप्सी होती है, और बाकी सिर्फ मैंने काट लिया। आज मैंने कबाब जो लास्ट टाइम फ्रीज़ कर लिए थे उनकी कबाब ग्रेवी बना ली थी। आज मैंने ग्रेवी बना के उनके अंदर डाल दिए थे। आज ये मैंने सालन बनाया था, खाना शाना खा लिया था हमने, और लाइट चली गई थी। तो मैंने आज जब तक लाइट गई तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी वार्डरोब सेट की, थोड़ी सी ये लहसुन वगैरह अदरक वगैरह छील लिया मैंने, टमाटर काट लिए, सब्जियां साफ़ करके रख लीं, और धनिया पुदीना हरी मिर्चें वगैरह ये सारी साफ़ वगैरह मैंने तब तक कर ली, ताकि जब लाइट आए तो फिर मैं कर लूँ। लाइट का भी स्केड्यूल जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग है, सुबह अर्ली ही चली जाती है। अभी किचन से मैं फ़ारिग होती हूँ, बच्चे जाते हैं, और 9 o'clock लाइट गई। और आज जो है, पहले तो कल परसों 1 बजे आई थी और कल 5 बजे आई शाम को। तो यहाँ पर मैंने जो आइस ट्रेज़ पहले थी जिनमें मैंने टमाटो पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन चटनी जो थी डाल के रखी थी, वो मैंने निकाल के अब ज़िपलॉक बैग्स में डाल के फ्रिज में रख दी है। तो अब उन्हीं को मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि उन सेम वही चीज़ों ट्रेज़ में मैं वही चीज़ें डालूँगी। तो अब यहाँ सबसे पहले जो अदरक लहसुन मैंने पहले भी मंगवाया था, हाफ़ वो मैंने कट करके रखा था, हाफ़ जो है मैंने आध छील लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने पहले वो छील कर रखा था ना, उसके मैंने पीसेस नहीं किए थे, तो ये वो बीच में से नीचे चूँकि बॉटम में वो पहले वाला था तो वो निकला, तो मैंने कहा चलें इसके पीसेस इसलिए मैं कट कर रही हूँ। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और इसको सेव आप करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको जो है अलग अलग भी इसको कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, अदरक का अलग से और लहसुन का अलग से, लेकिन मैं दोनों का इकट्ठे ही बना लेती हूँ, ठीक है। और मैं इसकी आइस क्यूब्स बनाकर उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फुल जार भर के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, तो उसको फिर उसका कलर ख़राब ना हो और उसकी फ्रेगनेंस यानी कि फ्रेगनेंस नहीं, अरोमा बिल्कुल वैसा ही रहे उसका। तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें 2 से 3 टेबल स्पून में कुकिंग ऑयल डालूँगी। आप कोई सा भी जो भी यूज़ करते हैं वो डाल लें, ठीक है। ऑलिव ऑयल डाल लें या कुकिंग ऑयल डाल लें। मैं सिंपल कुकिंग ऑयल डालूँगी, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला। आज मैं इस चॉपर में बना रही हूँ इसे, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला आपके सामने। ये मैंने पहले से वॉश करके स्ट्रेन जब हो गए थे तो मैंने इनको डाल के रखा हुआ था जार में। तो ये देख लें बिल्कुल कैसे अच्छे से पेस्ट बन गया, लेकिन अभी इतना फ़ाइन नहीं बना, थोड़ा दानेदार सा है। तो अब इसको साइड से हम स्पैचुले की हेल्प से सारा मिडल में कर लेंगे, जो लिड पे लग गया है उससे भी कर लेंगे। और अब ये देखें ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून डाला है मैंने, और विदाउट सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। इसका अब इतना अच्छा पेस्ट बन गया है ना, बिल्कुल स्मूथ और फाइन। कोई भी अदरक का समटाइम रह जाते हैं, उसके जो रेशे से बाल बाल से जड़ें सी होती हैं, या फिर दानेदार सा, क्योंकि वो हार्ड होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये ना जो चॉपर मैंने मंगवाया है ये भी बड़ा कमाल का है। wowbazaar.com से मैंने ये मंगवाया था, और 4500 का आई थिंक, और उसके साथ 250 300 आई थिंक डिलीवरी चार्जेस है, तो टोटल मुझे 4700 का पड़ा ये। तो बहुत कमाल का है, 4 ब्लेड्स हैं इसके, और बहुत शार्प हैं, ठीक है। तो कमाल का ये वर्क करता है। तो यहाँ देख लें, अब कलर देख लें इसका, बिल्कुल फ्रेश है और ऐसे ही रहेगा। आप इसको चाहे तो फ्रिज में स्टोर कर लें, चाहे तो फ्रीज़र में कर लें। मैं आइस क्यूब इसके फ्रीज़र में ही स्टोर करूँगी, ठीक है, बाद में बनाकर, क्योंकि उसके लिए भी मेरे पास फ़िलहाल कोई ट्रे खाली नहीं थी, आइस ट्रे खाली नहीं थी। मेरे पास ग्रीन चिलीज़ वाली थी और ग्रीन चटनी वाली थी और टमाटो वाली थी, तो मैं उनमें वही चीज़ें डाल के रख रही थी। यहाँ पर छिलके समेत, बीज समेत मैंने लिए थे। मैंने आपको बताया सिर्फ ऊपर से जो टॉप पे उसकी ग्रीन सा पार्ट होता है वो मैंने कट किया था, बाकी सारा वैसे ही मैंने पेस्ट बना लिया। इसके अंदर भी हमने ज़रा भी पानी नहीं डाला, और ये देख लें बिल्कुल स्मूथ जो है वो बन गया। कुछ लोग जो है टमाटर की बना लेते हैं, क्या उसे कहते हैं, प्यूरी बना के रखते हैं, कि बॉइलिंग वाटर में पहले डालते हैं साबुत, फिर जब वो बॉयल थोड़ा सा आ जाता है तो फिर उसके छिलके उतारते हैं, फिर उसकी प्यूरी बनाकर उसको थोड़ा सा कुक करके फिर रखते हैं। या फिर ये है कि छिलके अलग से उतारे, बीज निकाले, उसके बाद इसको कर लिया। लेकिन ये बेस्ट तरीका है कि इस तरह आप को बिल्कुल प्री वर्क कुछ भी नहीं करना, ऊपर से टिप उसकी उतारी है मैंने और वैसे ही काट के कर लिए। और इस तरह से अच्छे से आपने स्ट्रेनर से इसको छान लेना, सारा पल्प जो होगा वो नीचे चला जाएगा। और ये देखें सिर्फ 1 टेबल स्पून सिर्फ वही चीज़ बची है जिसमें छिलके या बीज हैं, क्योंकि वो आप कुक भी कर लें वो
बिल्कुल भी कुक भी नहीं होते, वैसे ही रह जाते हैं छिलके और वो गलते गुलते नहीं हैं, तो इसलिए वो हमें निकाल देने चाहिए। और ये देखें, अब मैंने इस तरह से जो ट्रे 3 थी, इन तीनों में पहले भी जो मैंने क्यूब्स निकाल के ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के रखे हैं, वो टोमेटो वाले ही थे, तो अब मैं इनमें वो फ़िल करके रख दूँगी। थोड़ा-सा एंड पे बचेगा तो उसको मैंने छोटे से बाउल में डाल के फ्रिज में रख लिया था, ताकि मैं नेक्स्ट डे की जो कुकिंग हो उसमें यूज़ कर लूँ। चैनल पर अभी तक आप न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ऑल पर, और ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलें। और अगर आप ओल्ड हैं तो जल्दी से लाइक पर क्लिक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर आलू 3 मैंने 2 लिए थे, और 1.5 कप के करीब चने की दाल, और 1 प्याली के करीब बोनलेस चिकन था मेरे पास। और उसको मैंने नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 2-3 लौंग, 2-3 साबुत काली मिर्चें, 1 दालचीनी डालकर तो उसको मैंने कुक कर लिया था। और उसमें अब मैं ग्रीन चिलीज़ और धनिया डालूँगी। उसके बाद हमने उसमें 1 अंडा डालकर और उसको हमने कबाब की शेप दे लेनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और नमक डाला है, क्योंकि जब मैंने कल कुक किया था ना तो हस्बैंड ने चखा था, कह रहे थे फीके से लग रहे हैं मुझे। मैंने आल्दो चेक नहीं किए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि पहले लाइट ही स्पाइस थे, मुझे इतना आइडिया था कि बिल्कुल अब तेज़ नहीं होंगे, लेकिन चलें थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी हैंड्स पर, और हमने इसको शेप दे के रख लेना है। अच्छा, ये बिल्कुल भी ये वाला कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है रमज़ान के लिए, लेकिन बच्चे चूँकि रोज़े नहीं रख रहे होते और स्कूल जा रहे होते हैं, लंच बॉक्स भी उनको चाहिए होता है, तो मैं ये इसलिए बना के रख रही थी कि कभी वो स्कूल से आएँ, उनको भूख लगे तो बना दूँ, या लंच बॉक्स में भी लेके वो जा सकते हैं, या डे में अगर मैं कुछ कुकिंग नहीं कर रही, मैं सहरी के टाइम ही कुछ साथ में बनाऊँगी, तो फिर उनको राइस वगैरह के साथ या पराठे के साथ या जैसे भी वो खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, उनको हम फ्राई करके दे सकते हैं, और हम चाहें तो इफ्तारी में भी हम कर सकते हैं, सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये कोई 15 टू 16 बनी थी, जो कि 30 सैंडविचेज़ के लिए इनफ हैं, क्योंकि 1 कबाब जाता है एक सैंडविच के अंदर, तो उसको दरमियान में से हम हाफ़ करते हैं, तो वो 2 सैंडविचेज़ बन जाते हैं। तो ये फिर मैंने ये भी अब फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ मैंने डंडियाँ उतार ली थी, वॉश कर ली थी, इनको पेस्ट पहले बनाएँगे। उसके बाद फिर मैंने पुदीना डाल दिया था नीचे से उठा के, क्योंकि वो छोटे-छोटे हैं ना, तो ज़रा ग्राइंड जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें भी पानी नहीं डालना था, और अच्छे से इसको हम पेस्ट बनाएँगे। अच्छा, जब हम पानी डाल लेते हैं ना, तो ज़ाहिर है उसमें नमी आ जाती है, तो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ होती है ना उसके, वो कम हो जाती है, और फंगस लगने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए पानी आप ट्राई करें कि मत ही डालें, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, इस तरह से थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। आप चाहे बेशक मत हिलाइएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस से करिएगा। तो इसके बाद मैंने नमक डाला, और थोड़ा सा हाफ़ लेमन मैंने स्क्वीज़ कर दिया। लेमन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन लेमन और साथ में अगर आप ज़ीरा पाउडर, भुना पिसा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून डालें, तो क्या ही कमाल की आपकी ग्रीन चटनी हो जाएगी, और हाज़मेदार भी होगी, और चटखारी की चटखारीदार होगी। तो यहाँ पर इसकी भी ट्रेज़ बना के मैं रख दूँगी, और फ्रीज़ हो जाएगी तो ज़िप-लॉक बैग में हम डाल देंगे। और ये जो थोड़ा-सा साइडों पे लगा रह गया, इसकी मैंने ये ग्रीन चटनी डाल दी है दही के अंदर, ताकि मैं राइस बॉयल पड़े थे उनके साथ खा सकूँ। तो ये वो बेसिक प्रेप्स हैं जो कि हमें करनी चाहिए। डिफरेंट रेसिपीज़ ये कर लें रमज़ान में, वो कर लें रमज़ान में, वो कुछ ख़ास किस्म के लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारी आम रूटीन की भी जो नीड्स हैं, उनमें ये बेसिक और मस्ट जो है ना डन वाली प्रेप्स हैं जो आपकी होनी चाहिए। लेमन मैंने वॉश करके ड्राई कर लिए थे, और इस तरह बॉक्स में रख लिए थे, और ये माशाल्लाह से चलेंगे। मैं लेमन जूस निकाल के नहीं रखती, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको स्क्वीज़ करके उसकी भी आइस ट्रे बना लें। यहाँ पर जो धनिया मैंने रखा था डेली वैसे ही किसी कुकिंग वगैरह में यूज़ करने के लिए, ये रेसिपीज़ में, उसको मैंने वॉश नहीं किया, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके ना, तो उसको मैंने टिश्यू पेपर नीचे लगाकर और ऊपर लगाकर इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। जितना चाहिए होगा उतना निकाल के, काट के, वॉश करके डाल दूँगी, ठीक है। अगर आप वॉश करके रख रहे हैं तो फिर आपने ये ज़रूर मेक श्योर कर लेना है कि आपने उसको फैलाकर अच्छे से ड्राई कर लिया। अगर उसके अंदर नमी रह जाएगी ना, तो वो गल जाएगा आपका एयर टाइट कंटेनर में भी। और सेकंड प्रेप्स जो मस्ट नेसेसरी हैं, और मैं काफ़ी दिन से करना चाह रही थी लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइट नहीं गई, तो आज मैंने सारी घर के जाले उतारे हैं, फ़ैन साफ़ किए हैं, और ये हालत अब चेक कर लें आप,
कितना गंद फैल चुका है। तो अब मैंने सारे घर के जाले और फ़ैन साफ़ कर चुकी हूँ और अब जो है ना मैंने सब कुछ झाड़ना है, डस्टिंग करनी है और ईच एंड एवरीथिंग झाड़ झूड़ के बेडशीट्स झाड़ के फिर दोबारा से बिछाऊंगी। ये देख लें हर जगह पर वो गिर गया है, लेकिन मैंने पहले कुछ भी नहीं समेटा था क्योंकि अभी बेडशीट्स में सिर्फ एक दिन पहले चेंज करूँगी और वो वॉश करके फिर फोल्ड करके रखनी होंगी जो उतारूँगी, ताकि फिर महीना जो है रमज़ान का वो बेडशीट्स हमारी चल जाएँ और प्रॉपर जो है हम मेन जो रमज़ान का हमारा मकसद है हम उसको अवेल कर सकें और टाइम हम इन एक्स्ट्रा चीज़ों पे वेस्ट ना करें, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटीज़ सारा साल चलती हैं। तीसरा बड़ा काम आपने ये कर लेना है कि आपने जो आपकी ग्रोसरी चेक कर लें, जो रहती है हस्बैंड से मंगवाती हैं तो मंगवा लें, खुद लाती हैं तो ले आएँ, ताकि आप खुद भी उसको रिलैक्सली उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें। जैसे ऑयल लाते हैं, ऑयल को हमने डालना होता है, कुछ लोग बॉटल्स ले आते हैं, मैं ऑयल बैग लेके आती हूँ और फिर इसको बॉटल वन टाइम ली थी उसमें डाल लेती हूँ। नमक मंगवाया मैंने, आलू बुखारा इमली मंगवाई, उसकी मैं चटनी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। हस्बैंड को मैंने कहा था ये नमक नहीं आपने लाना, क्योंकि हम खुद लेकर उसको वॉश करके पिसवाते हैं। तो इस बार मैंने वो पिंक सॉल्ट जो है वो फ्रेश ही मंगवा लिया, लेकिन वो आयोडीन वाला पैक भी ले आए। मायोनीज़ और चाट मसाला मैंने एक डब्बा एक्स्ट्रा मंगवा लिया, पहले भी आया था। और ये दाल माश मैंने मंगवाई है, इसकी कौन सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। तो कसूरी मेथी मंगवा ली है, मैदा मैंने मंगवा लिया है, इसकी मैं शीट्स बनाकर भी रखूँगी, समोसा शीट्स, रोल शीट्स, ठीक है। और उससे हम स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे, समोसा बनाएंगे और भी आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन मैं पहले आजकल जो मेरे एपिसोड चल रहे हैं वो यही है कि हमने घर के जो बेसिक किचन के या घर के काम है वो कर लेने हैं। तो आप भी अपनी जो ग्रोसरी है उसको एक दफ़ा चेक कर लें, नज़र मार लें और मंगवा कर रख लें हस्बैंड से, भाई से, अब्बू से, ठीक है, ताकि आपको फिर उनको भी रोज़े में बाज़ार के एक्स्ट्रा चक्कर ना लगाने पड़े, वो भी तंग ना हो। खजूरें आ गई हैं, यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे लेकिन ये हार्ड वाली थी। मैं खुद लेके आऊँगी रमज़ान से एक आधा दिन पहले, जो प्रॉपर सहरी और अफ्तार में यूज़ होंगी, और इनको मैं इनकी गुठलियाँ निकाल के ना इनको शेक के लिए इस्तेमाल करूँगी। किचन भी सारा नीट हो गया। अब किचन में सिर्फ जो काम रह गया है ना मेरा, वो सिर्फ है कि मुझे कैबिनेट्स के डोर साफ़ करने हैं। फ्रिज वगैरह ऊपर से सब साफ़ हो गई, सिर्फ कैबिनेट्स के डोर मुझे साफ़ करने हैं, हुड साफ़ करना है और एक दो ड्रॉ बस स्पाइसेस मैंने ग्राइंड करके और ऑर्गेनाइज़ करने हैं, दैट्स इट। अब ये कल मेरा किचन का ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैंने खजूरें भी कर ली हैं साफ़ और इनको मैं ऐसे कंटेनर में डाल के रख दूँगी और फिर हम इनका शेक पियेंगे। आपने ज़्यादा ठंडी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो अगर गला ख़राब फ्लू हो गया तो आपके रमज़ान में आप तंग होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।